नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा और आप सभी दी फैक्ट इंडिया में आप सभी का स्वागत है। आज जिस मुद्दे पर हम बात करने वाले हैं वो पिछले लगातार कई दिनों से देखा जा रहा है कि राजस्थान में रेप केसेस जो हैं वो लगातार सामने आ रहे हैं। अलवर रेप केस का मामला अभी तक ठंडा भी नहीं पड़ा है। 11 जनवरी से जो मामला शुरू हुआ था उस मामले में अभी कोई अपडेट जिस तरीके से हम बात करें सामने नहीं आ पा रही है। पुलिस या प्रशासन जो है उसके ऊपर कोई कठोर जो चीज है वो सामने नहीं ला पा रहा है। कहीं कभी उसको एक्सीडेंट का नाम लिया जाता है तो कभी उसे रेप केस का नाम दिया जा रहा है। उसके पीड़ित के जो परिवार हैं वे भी उससे काफी ज्यादा दुखी हैं। उनका भी जो काफी ज्यादा चीजें सामने आ रही हैं और उसी के साथ में अब चूरू में भी 2 केसेस सामने आए जिसमें देखा गया एक नाबालिग के साथ में 2 नाबालिग के साथ में जो 2 सगी बहनें हैं उनके साथ में फिर से एक रेप केस का मामला सामने आया। और उसके अलावा एक एनसीसी कैडेट के साथ में भी इस तरीके के मामले का छेड़खानी का जो हम बात करते हैं उसकी मोलेस्टेशन का मामला सामने आया। बात यही खत्म नहीं होती, केसेस और भी बहुत सारे हैं जो लगातार सामने आ रहे हैं और उनके बारे में भी हम आपको बताएंगे। पर आज यही एक मुद्दा है कि पिछले कुछ दिनों में लगातार इतने सारे केसेस सामने आना, आखिर यहाँ पर किसकी लापरवाही हो रही है, आखिर यहाँ पे किसका दोष है, दोष कहें या लोग अपने लड़कियां जब हम बात करते हैं तो लड़कियां क्या अपने आप को बचा नहीं पा रही हैं या फिर जो प्रशासन है उनकी यहाँ पर कमी सामने आ रही है। तो चलिए आज इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जुड़ी हैं सुमन शर्मा, बीजेपी नेता हैं जो, और एडवोकेट आदित्य जैन। तो आज इनसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर किस तरीके का जो पूरा माजरा है, किस तरीके से, क्यों आखिर कहाँ पे कमी छूट रही है, क्यों आखिर ऐसा हो रहा है कि लगातार जो लड़कियां हैं इन मामलों का शिकार होती जा रही हैं। सबसे पहले सुमन शर्मा जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर अलवर केस में एक नया अपडेट जो देखने को आया। पीड़िता के पिता ने कहा है कि उन्हें रुपए दिए जा रहे हैं, जमीन का लालच दिया जा रहा है और इस तरीके के और भी केसेस सामने आए हैं। जी मैम। जी प्रेरणा, अब तो आलम ये है, जब अलवर पे हम लोग डिस्कशन किए थे आपके चैनल पे, मैंने इस विषय पे भी चर्चा की थी, तो अब तो दिल इतना पत्थर सा हम लोगों का भी हो गया है। मुझे लगता है कि पूरे राजस्थान की माताएं हो, बहनें हो या सामान्य जनता हो, अब उनका दिल भी शायद दहलना या धड़कना बंद सा हो गया है। रोज के अखबारों में, रोज के खबरों में, रोज ये खबर प्रमुखता से सभी समाचार पत्रों के माध्यम से, चैनल के माध्यम से प्रकाशित होती है, लेकिन सरकार इसको अपनी प्रमुखता में अभी तक शामिल नहीं की है। उनके लिए ऐसा लगता है कि एक रूटीन वर्क है, जैसे कुत्ते बिल्ली का एक्सीडेंट सड़क पे हो गया और आज एक कुत्ता घायल हो गया या आज एक कोई बिल्ली घायल हो गई, इस प्रकार की मानसिकता की ये सरकार है। अलवर की घटना थाना गाजी से शुरू होती है। इस सरकार के उत्पत्ति के साथ ही ये हमें याद आता है और जाके अभी अलवर की मूक बधिर बालिका और फिर जालौर, फिर चूरू, फिर सिरोही, फिर उदयपुर, मैं किस डिस्ट्रिक्ट को छोड़ूं, रोज एक खबर है, लंबी फहरिस्त हो जाएगी। पर आश्चर्य तो तब होता है कि सरकार द्वारा उस मूक बधिर बालिका के पिता को प्रलोभन देना, कलेक्टर जैसे जिम्मेदार पद पे बैठे हुए अधिकारी उनको जाके जमीन का प्रलोभन देते हैं, सरकार उसको लीपने पोतने का काम करती है। एक ऑर्डर बॉय किस अमेजॉन या किसका भगवान जाने, उसके ऊपर थोपना कि उसने एडमिट कर लिया है कि उसने उसको फेंका था, रेप नहीं किया था, फेंका था, क्योंकि सरकार ने पहले दिन ही डिक्लेयर किया कि उसके साथ रेप नहीं हुआ। लेकिन जब उसके पिता ने बताया कि बच्ची ने इशारों इशारों में 2 लोगों का नाम लेती है, उसके कपड़े को जब्त कर लेना, मैंने पूरी तरह से मुझे लगता है कि सरकार इस मामले को ढकने में लगी हुई है। तो सरकार की जब ऐसी मानसिकता हो जाएगी तो अपराधियों की मानसिकता का आप अंदाजा लगा सकती हैं। इस राज्य में अपराधियों को लगता है कि हर चीज जायज है, कुछ भी कर लो, कुछ नहीं होना है, ज्यादा से ज्यादा थोड़े से 151 में हमें बंद कर दिया जाएगा, निकल आएंगे, कोई टेंशन नहीं है। बस मुझे लगता है कि पूरी जो सरकार का इकबाल है वो अपराधियों के मन से निकल गया। पुलिस और प्रशासन की भरपूर लापरवाही तब नजर आती है जब सरकार इन सब चीजों से बेपरवाह हो जाती है पूरी तरह से। सीधे तौर से मैं जिम्मेदार केवल सरकार, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री को मानती हूँ। मुख्यमंत्री बहुत सारे विषयों पे आके हमारे आपके बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं और बड़ी बड़ी बातें करते हैं, केंद्र की बातों की चर्चाएं करते हैं, केंद्र के विषयों को क्रिटिसाइज करते हैं, उत्तर प्रदेश पे बात करते हैं और भी कई राज्यों पे बात करते हैं, पर अपने राजस्थान में उनको क्या करना है उनके मुख से कभी सुन नहीं पाए। अभी तक उन्होंने कोई विमेन सेल के लिए, महिला आयोग जैसे जो पद को बढ़ा नहीं, महिलाओं के लिए कोई बहुत बड़ी योजना लेके नहीं आ रहे हैं कि कैसे इसको कंट्रोल किया जाए। केवल SP 2 बना देने से अलवर में इस चीज का समाधान हो गया, उसमें भी समाधान नजर। तो टोटली गवर्नमेंट फेल्योर है।
गवर्नमेंट की नेग्लिजेंस है, इसलिए हमारी बेटियां सुरक्षित नहीं है राजस्थान में। जी, हमारे साथ आदित्य जैन जी भी जुड़े हुए हैं जो एडवोकेट है, तो कानूनी रूप से हम उनसे जानना चाहेंगे कि इन जब इस तरीके के मामले सामने आते हैं और तो क्या कानून में भी जो कई जिस तरीके से देखा जा रहा है, हालांकि आप सुमन जी ने बताया कि सरकार के भी यहाँ पे दोष है, लेकिन जब इन केसेस में ये भी देखा जा रहा है, अलवर का एक मामला छोड़ दें तो बाकी केसेस में कार्रवाई भी की जा रही है और कार्रवाई हो भी रही है, लेकिन क्या कानून में भी कहीं ऐसे लूप होल्स हैं जिसकी वजह से जो है इन मामलों में इतनी ज्यादा बढ़ोतरी हो रही है कि क्या सच में कानून का जो डर है वो लोगों में खत्म हो गया है? बिल्कुल, कानून का डर अवश्य निश्चित तौर पे लोगों में खत्म हो चुका है, क्योंकि जिस तरीके से हमारी न्यायालय अदालतें चलती हैं, जी जितने साल जितना टाइम वो लेती हैं केस को निपटारा करने में, और तारीख पे तारीख दी जाती है, और उनके परिवार को थ्रेटन किया जाता है, गवाहों को थ्रेटन किया जाता है, पूरा सिस्टम एक तरीके से कोलैप्स हो चुका है इस देश में, ना कि जिस राज्य में। और इस जहाँ तक इस राज्य की बात है, जिस तरीके से मुकदमे प्रकरण बढ़ रहे हैं रेप के और छेड़छाड़ के और मर्डर के, बहुत ही चिंताजनक विषय है और बहुत ही शो करता है कि कितनी नाकाम है सरकार और प्रशासन और इवन न्याय व्यवस्था हमारी इस राज्य की, कि जो ऐसे बार बार प्रकरण होते जा रहे हैं और जिनके होने के बाद भी जस्टिस नहीं मिल पा रहा टाइम पे, और पूरे परिवार को प्रताड़ना झेलनी पड़ती है। कभी कोई बयान आता है, कभी कोई बयान आता है, कभी सिर्फ 2 एसपी बनाने से एक जगह, या बार बार बयान बदलने से, या अब हम ये कर रहे हैं, अब हम वो कर रहे हैं, उससे क्राइम कैसे रुकेगा, ये मेरे समझ से परे है। तो आदित्य जी आपसे ये जानना चाहेंगे कि क्राइम कैसे रुकेगा? कानून का डर तो लोगों में होना जरूरी है, तो आखिर पहले ठीक है वो सरकार का काम है कि वो कानून का डर और कानून की जो चीजें हैं वो लोगों तक एक डर बना के भी रखे, सरकार का भी काम है, लेकिन आप हमें ये जरूर बताइए हमारे दर्शकों को कि आखिर किस तरीके से उनके क्या राइट्स हैं, उनकी क्या चीजें हैं जो वो अपने दिमाग में रख सकें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि नहीं पता होने के कारण जो ये मामले हैं ये ज्यादा सामने आते हैं। तो कानून के नजरिए से आप जरा हमारे दर्शकों को भी ये चीज समझाइए कि वो कैसे अवेयर हो सकते हैं। जी दर्शक, निश्चित तौर पे दर्शकों में अवेयरनेस फैलाना जरूरी है। मेरे ख्याल से जो रेप होता है वो कोई लैक ऑफ अवेयरनेस के कारण नहीं होता। जो होता है घटना बहुत ही गंदी तरीके से, जो गंदी सोच का व्यक्ति है वही कर सकता है ऐसा हादसा, ऐसी घटना। क्योंकि होता यह है कि जो ऐसे हादसे निश्चित तौर पे होते हैं वो मानसिक प्रवृत्ति के कारण होते हैं आदमी की, इंसान की, जो बहुत ही भ्रष्ट हो चुकी है आज के समय पे। क्योंकि सबको ये पता है कि न्याय व्यवस्था पूरी तरीके से विफल है इस देश की, या न्याय व्यवस्था से किसी को कोई उम्मीद नहीं है, ना कि जो कि बिजनेसमैन है उसको नहीं है, जो क्रिमिनल केसेस में विक्टिम को उम्मीद नहीं है, किसी कर्मचारी को उम्मीद नहीं है। पूरी विफल है पूरी तरीके से हमारी न्यायपालिका, क्योंकि ये जज का अपॉइंटमेंट टाइम पे नहीं होता, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं दिया जाता, उनको उनका अपॉइंटमेंट प्रोसेस बहुत तरीके से प्रॉपर नहीं है, पूरा ये जो होता है। और अब लोगों में अवेयरनेस फैलाना बिल्कुल जरूरी है, जो फैलाते हैं। पर हमने देखा है कि जब भी कोई व्यक्ति पुलिस स्टेशन एफआईआर दर्ज कराने जाता है तो पुलिस क्या करती है ये भी हमें निश्चित तौर पे पता है। तो अब आदमी को अपना अधिकार के बारे में पता भी हो तो उसको एनफोर्स कैसे करवाए, वो दर्ज कैसे कराए प्रकरण, उसमें ही इतनी बड़ी दिक्कत है। तो अभी जब हम बात कर रहे हैं कि किस तरीके से जो ये रेप केसेस की तो एक अलग बात हो गई कि ठीक है यहाँ पे हम देख रहे हैं कि किस तरीके से लगातार, लेकिन रेप के अलावा भी जो मामले हैं बहुत सारे ऐसे सामने आ रहे हैं जिनके अंदर मोलेस्टेशन के जो केसेस हैं, घर के अंदर ही विवाहित युवतियों तक के साथ में जो मोलेस्टेशन के केसेस हैं वो भी सामने आ रहे हैं। अभी हाल ही का मामला हम आपको बता दें कि दौसा में एक विवाहिता के साथ में उसी के रिश्तेदार ने उसी के घर में रेप का प्रयास किया। तो इन सब मामलों में विवाहिता भी जो होती हैं, कई बार ऐसी युवतियां जो जिन रिश्तेदारों के खिलाफ आवाज नहीं उठा पाती, एक डर बना रहता है कि घर वालों की बदनामी होगी, इस तरीके का जो डर है वो लगातार लोगों के बीच युवतियों के बीच में खासकर बना रहता है। उन्हें समाज में अपनी इज्जत का जो एक डर है कि आप अपने घर की भी इज्जत बचा के रखिए, खुद की भी इज्जत बचा के रखिए, तो उस तरीके के मामले सामने आते हैं। तो आप इस मामले में क्या बताना चाहेंगे कि किस तरीके से जो है ये डर निकालना, और ये डर कैसे निकलेगा? क्योंकि कानून व्यवस्था का पता होना बेहद जरूरी हो जाता है इस समय में, तो आखिर ये डर कैसे निकले? जी बिल्कुल, विवाहित महिलाओं को कानून की जानकारी होना, या जो भी घर में जिनके साथ ऐसे प्रकरण हो रहे हैं उनको न्याय का अंदाजा होना, कानून की जानकारी होना बहुत आवश्यक है। उसके लिए हमारे एजुकेशन सिस्टम, स्कूल कॉलेजों में कानून की पढ़ाई
उन तक पहुंचाना जी निचले स्तर पर बहुत आवश्यक है, जो नहीं हो जा रही। हमें अभी भी लॉ एज अ सब्जेक्ट स्कूल में कभी पढ़ाया नहीं जाता, या जी अधिकारों के बारे में इतनी प्रबलता से बताया नहीं। हमें अवगत नहीं कराया जाता। जी इसलिए होती है घटना। सेकेंडली, जो फैमिली सिस्टम है, जो ऐसी मेल शोविनिस्टिक सोसाइटी बन चुकी है, जी पैटर्नल सोसाइटी बन चुकी है हमारी, जिसमें हम खाली वुमेन, एक महिला को एक सामग्री के तौर पे देखते हैं, या खाली एक खाना बनाने के लिए घरेलू वाइफ के जी तौर पे देखते हैं। उसको हमें बदलना होगा। राजस्थान में बहुत ज्यादा है ये चीज, और राज्यों का अगर मैं बताऊं आपको, साउथ में या कई और राज्यों में ये चीज कम है, क्योंकि वह एजुकेशन सिस्टम बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। और इसलिए हमें यहाँ का एजुकेशन सिस्टम, यहाँ के अधिकारों के बारे में अवगत कराना, और महिलाओं को बढ़ावा देना। जी महिलाओं को हर स्तर पे, चाहे जुडिशरी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, चाहे एडमिनिस्ट्रेशन हो, चाहे पुलिस हो, बढ़ावा देना। खाली पेपरों पे नहीं, कागजों पे नहीं, जी सक्षम तौर पे बढ़ावा देना। सबको मिलजुल के इस पे कार्य करना पड़ेगा, सारी संस्थाओं को। जी सुमन जी, आपसे मैं ये जरूर जानना चाहूंगी कि किस तरीके से जब हम बात करते हैं कि अलवर मामले की, ठीक है, वो मामला सामने आया, मीडिया ने भी उठाया, और भी वो मामला एक हाइप पे चला गया, तब लोगों ने उसके ऊपर ध्यान भी दिया। लेकिन कई ऐसे मामले हैं जो आज मैं पूरी एक फहरिस्त लेकर बैठी हूँ, जिसमें कई ऐसे मामले हैं जो सिर्फ और सिर्फ आज या कल में सामने आएंगे, और फिर वो मामले कहीं ना कहीं दब के रह जाते हैं, उन मामलों के अंदर आवाज नहीं उठाई जाती। अब जब हम बात करते हैं एक एजुकेशन लेवल की भी, तो एनसीसी कैडेट का शुरू में ही एक एनसीसी कैडेट के साथ में इस तरीके की घटना हुई, उसके साथ छेड़छाड़ का, उसे रेप की धमकी दी गई, वो भी उसी के सीनियर कैडेट के साथ में। तो एजुकेशन की भी हम जब बात करते हैं, तो प्रॉपर एजुकेटेड लोग भी जब इस तरीके की हरकतें करते हैं, तो आखिर इससे कैसे बचा जाए? इस पूरे जो माहौल से है, ये माहौल आखिर किस तरीके से खत्म हो सकता है? कब तक ये माहौल ऐसे ही चलता रहेगा? जी प्रेरणा, मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी कि हम लोग कई चीजों में कहते हैं कि भाई लीगल अवेयरनेस होना जरूरी है, जी एजुकेशन होना जरूरी है, आदमी को, बेटियों को ज्यादा फैसिलिटेट करने की जरूरत है। लेकिन मुझे लगता है कि इन सब सुविधाओं के बावजूद भी देश में अगर हम रिकॉर्ड स्टेट का लें या कंट्री का लें, तो रिकॉर्ड डे बाई डे जितने हम विकसित होते गए, उतने ही हमारे क्रिमिनल के जो स्टाइल है, मैंने क्राइम करने के, वो भी उतने ही स्मार्टली डेवलप होते चले गए, बल्कि ब्रूटल होते जी चले गए। हम बहुत पहले देखें तो इस तरह, अब तो जब हमने 12 साल की बच्चियों पे हम किया कि कोई रेप होगा, तो उनको हम फांसी का प्रावधान करेंगे। तो अब तो क्राइम का एक नया स्टैंडर्ड तैयार हो गया कि रेप करो और मार डालो, जी तो ना गवाह रहेगा, ना बयान रहेगा, ना कहीं कुछ रहेगा। तो ये पूरा एक नेक्सस है। मैं आपको बताऊं, अगर कॉमन वे में हम कहें कि एक पूरा नेक्सस है, चाहे वो पॉलिटिशियन नेक्सस हो, चाहे स्टेट रूलिंग नेक्सस हो, या लॉ का नेक्सस हो। जो अभी वकील साहब को मैं सुन रही थी जी कि कानून की भी स्थिति पूरी तरह से रैप्चर हो गई है, और लॉ सिस्टम भी पूरा अजीब सा हो गया है। तो मैंने कहा एक पूरा नेक्सस ने इस देश को बर्बाद किया है। और राजस्थान में विशेषकर जी क्या होता है कि देखिए, किसी भी अपराधी, किसी भी किस्म का अपराधी हो, तो एक डर बैठता है। जैसे एक फॉर एग्जाम्पल मैं बताऊं कि जब मैं आयोग की चेयरपर्सन थी, तो हम लोगों ने अवेयर करने के लिए, चूंकि हमारी बहुत सारी, आप जैसी मैं जैसी पढ़ी लिखी जी लड़कियों को ये भी नहीं पता था कि एफआईआर के पेपर का कलर क्या होता है जी या जीरो एफआईआर क्या होता है, तो मैंने एक अवेयरनेस कैंप चलाया लीगली, जिसमें ये 3-4 चीजें, 354 आईपीसी की एक ऐसी धारा है जिसके बारे में बहुत, कानून के तौर पे वो बहुत साउंड है, लेकिन वो उपयोगी नहीं था, लोग जानते नहीं थे। तो थोड़ा बहुत हमने हलचल की, राजस्थान के सभी कॉलेज को अप्रोच किया, बच्चों को अप्रोच किया, तो कम से कम एफआईआर होने लगे, और पेपर्स पहचाने लगी, 151 और 354 के अंतर को समझने लगी जी बालिकाएं। तो ये चीजें थोड़ी सी प्रोग्रेस में आई। लेकिन फिर भी मैं एक सवाल खड़ा करूंगी कि आपने कहा कि अलवर को छोड़ दीजिए, बाकी में निर्णय भी जी हो रहे हैं, पर आपको याद रखना चाहिए प्रेरणा कि निर्णय कोई सरकार ने अपने स्तर पे नहीं किया है। यदि परिवार के लोगों ने ही पकड़ के उसको उसके हवाले किया है ना, उस पे कार्रवाई हो रही है, बाकी पे नहीं हो रही कि कोई कर दिया जाके एफआईआर करा रहा है। क्योंकि थाने में अनुसंधान अधिकारी, एक पीड़िता पहुंचती है जी थाने में, आपको जयपुर की वो कहानी भी याद होगी कि वो अनुसंधान अधिकारी था, जी उसी ने उसके साथ रेप कर लिया। तो खेत और बाढ़, और बाढ़ और खेत का ही जब अंतर मिट जाएगा, तो आप क्या करोगी इस देश में या इस राज्य में? तो बहुत दुर्भाग्यजनक स्थिति है, बहुत पीड़ा होती है। और जो हुक्मरान है, चाहे जी देश के हों चाहे राज्य के हों,
उनको जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। ये केवल सोशल स्टिग्मा कह के पल्ला नहीं झाड़ा सकता कि साहब पहले भी रेप होते थे, अभी भी हो रहे हैं, कोई नया थोड़ी हो रहा है, ये तो मानसिकता का हो गया है, इसको सोशल ऐसा करना चाहिए। नहीं, आप अगर मॉरली अगर आप शासक हो तो आपको मैसेज देना पड़ेगा कि वी आर वेरी मच एंगर टू दिस वे। तो आप अगर ये मैसेज नहीं कन्वे कर रहे हो तो अपराधियों का मनोबल बढ़ रहा है। राजस्थान में कुछ भी कीजिए चलता है, अगर ये भाव हो जाएगा, इसलिए अपराधियों की यह हाल है। चाहे बजरी माफिया हो, चाहे महिलाओं का आप विषय लेके बैठी हैं, कहीं भी कानून तो दिख ही नहीं रहा है ना, अनुशासन या लॉ कहीं दिख ही नहीं रहा है। जी, तो है कहाँ राजस्थान में? आपने जिस तरीके से बताया कि कानून, और जब हम बात करते हैं कि एक वो दूरी ही मिट चुकी है, तो इसी के साथ आपको ये बता दूं, उदयपुर में भी अभी हाल ही में जो केस सामने आया जिसमें एसएचओ और कांस्टेबल पे भी इस तरीके के इल्जाम लगे हैं, और आज यही एक मामला है कि आज बात करने की, चर्चा करने का यही एक कारण है कि आखिर पिछले ही कुछ दिनों में अलवर का मामला भी कुछ भी ठंडा नहीं हुआ है, और इसी के साथ में देखा जा रहा है कि और भी बहुत सारे ऐसे केसेस हैं, लिस्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, लगातार ऐसे मामले जो है सामने आते जा रहे हैं। तो आखिर कहाँ पे, किस तरीके से इसे रोकने का जो है, कहीं पे भी एक समाधान मिल ही नहीं रहा है कि कहाँ पे ये चीजें रुकेंगी। और इसमें अवेयरनेस, हम चाहे लड़कियों की बात करें या फिर सरकार के लूपहोल्स की, या सरकार की या प्रशासन की बात करें, या फिर कानून में लूपहोल्स की बात करें, तो अब एक चीज और आपसे ये जानना चाहूंगी, जैसे हमने आदित्य जैन जी से भी जाना कि जो घर के अंदर भी जालोर का जो केस अभी सामने आया कि घर के अंदर भी जो रिश्तेदार हैं वो भी इन मामलों के अंदर पीछे नहीं है। रिश्तेदारों से भी 4 साल की मासूम के साथ में उसी के रिश्तेदार मामा ने जिस तरीके से दुष्कर्म किया, जबकि उसके जो पिता थे वो घर के बाहर ही बैठे थे। तो ये चीज आखिर घर के अंदर कैसे सरकार पहुंचेगी, घर के अंदर किस तरीके से ये चीजें, इन चीजों के ऊपर लगाम लगाई जाएगी? देखिए प्रेरणा, मैंने कहा ना कि जब पतन की ओर बढ़ता है कोई भी देश या समाज, तो पूरा ही ताना बाना उसके पतन के कगार पे होता है। उसी पतन का परिणाम है कि हमारी पारिवारिक वैल्यू जो थे, जो इथिक्स थे, फैमिली इथिक्स, वो जीरो हो गए, वो बिल्कुल रैप्चर हो गए। और जहां ना रिश्ते रहे ना नाते रहे, बाप बेटी दादा पोती, बहुत सारे किस्से सामने आए, और कई किस्से तो बाहर उसको दर्ज भी नहीं कराया था, लोग शर्म और लोक लिहाज में बात को वहीं दबा के रख देते थे। अवेयरनेस होने के बाद ऐसे किस्से अब एफआईआर तक पहुंच रहे हैं या घर से बाहर निकल के थाने तक पहुंच रहे हैं। बात महत्वपूर्ण ये है कि एक अच्छा प्राणी का निर्माण कैसे हो, एक सामाजिक प्राणी या एक बेहतर इंसान किसको कहते हैं, इस पे सभी को मिलकर मेहनत करने की जरूरत है। अपराधी चाहे घर का व्यक्ति हो चाहे सड़क का व्यक्ति हो, अपराधी अपराधी की श्रेणी में आता है, चाहे वो पिता ही क्यों नहीं हो। सरकार घर के अंदर नहीं आ सकती, लेकिन सरकार को कार्रवाई करके मैसेज देने का पूरा अधिकार है कि कोई भी हो बख्शा नहीं जाएगा। पिक एंड चूज नहीं चलता है। कई केसेस में दिखता है कि हाई प्रोफाइल मैटर है, अगर कोई विदेशी महिला के साथ रेप होता है तो 3 दिन में पूरा खुल के सामने आ जाती है बातें, और देसी बेटियों के साथ कुछ हो तो सब ठीक है, ऑल वेल, देखेंगे करेंगे, चल रहा है, प्रोसेस है, ट्रायल है, जाने कितने शब्द आ जाते हैं सारी चीजों के बीच में। तो मुझे लगता है कुल मिलाकर कि सरकार को इन सब चीजों पे बहुत सख्ती की जरूरत है। और पारिवारिक ताना बाना हम सभी नागरिकों की जिम्मेदारी है कि अपने परिवार में जो पारिवारिक संस्कार हैं उसकी जो कमी हो गई है, पेरेंटिंग जिसको मैंने पहले भी कहा था, ये पेरेंटिंग बहुत जरूरी है जो आजकल पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को नहीं दी जा रही है। वो बहुत आजकल मॉडर्नाइजेशन में हम लोग सोचते हैं कि क्रेच में बच्चा पल जाएगा, मैं तो अपना कैरियर बना रही हूँ, आया के हाथ में बच्चा पल जाएगा, ऐसा नहीं होता है। कुछ जिम्मेदारियां भारतीय माओं की हैं, महिलाओं की हैं, उनको उस जिम्मेदारियों को निभाना पड़ेगा। दोहरा हो या चौतरफा हो, आपको अपनी जिम्मेदारी से नहीं भागनी पड़ेगी। तो आप एक अच्छा इंसान तो कम से कम पैदा कर सकती हो। वो मजबूरी है या वो बैड लक है कि सड़क पे हमारी बेटी निकलती है तो किसी दरिंदे की शिकार हो जाती है, लेकिन घर के दरिंदों से माएं बचा सकती है, परिवार बचा सकता है। उसके लिए हमें एथिक्स और सोशल सिविक सब साइंसेस को लेके परिवार को आगे बढ़ाना पड़ेगा। तीसरी बात जो मैं कहना चाह रही थी प्रेरणा आपको, कि देखिए सरकारों पे आरोप मैं नहीं लगा रही हूँ कि मैं विपक्ष में बैठी हूँ इसलिए मैं सरकार पे आरोप लगाऊंगी। सरकारों को बहुत गंभीरता से लेनी चाहिए। पता नहीं है, महिला प्याज और आलू के दाम बढ़ जाने से सरकारें गिर जाती थी, तेल के दाम बढ़ जाने से सरकारें गिर जाती हैं, पर बेटियों के साथ इतना अत्याचार होने पे कुछ सरकारों पे कोई असर ही नहीं होता है। तो मुझे लगता है कि ये जब तक माहौल नहीं बनेगा ना कि ये बहुत ही हीनियस क्राइम है और इस क्राइम से हमारी सरकार जा सकती है, तब तक मुझे लगता है कि सरकारों के रोंगटे खड़े नहीं होंगे और सरकारों पे कोई असर नहीं होगा। और सबको मिलकर
से बोलना चाहिए, महिलाओं का इशू केवल महिलाओं के लिए नहीं है, पूरे समाज के लिए, तो समाज को इसमें आगे आके सड़क पे उतरना चाहिए और आवाज उठानी चाहिए। जी, अब चाहे राजस्थान की बात हो चाहे हिंदुस्तान की, क्योंकि भारत में भी अभी पूरे भारत में ही देखा जा रहा है कि जो महिलाएं हैं वो सुरक्षा उनको नहीं मिल पा रही है जिस तरीके की मिलनी चाहिए। कई ऐसे राज्य हैं अभी भी जहां पर महिलाएं बाहर निकलने से भी डरती है, चाहे फिर वो वक्त की बात करें या किसी की भी, वक्त भी चाहे सही हो लेकिन उस समय भी बाहर निकलने से जो एक डर है वो हमेशा बना रहता है। राजस्थान की जब हम एक पर्टिकुलर बात करते हैं तो राजस्थान में पिछले कई दिनों से, पिछले हाल ही में जो लगातार जो केसेस सामने आ रहे हैं वो वाकई में दिल दहलाने वाले हैं। और खत्म जहां पे हम बात करते हैं कि किसी एक चीज से तो आखिर डर पैदा हो, वो डर जो है वो किसी में भी पैदा नहीं हो रहा है। और इसीलिए लगातार जो ऐसे मामले मोलेस्टेशन हो, चाहे ईव टीजिंग हो, चाहे फिर रेप केसेस हो, कहीं पे भी आकर के, चाहे घर के अंदर ही ऐसे लोग बैठे होते हैं और घर के अंदर घर के बाहर, लेकिन एक प्रशासन की भी यहाँ पे कमी हमें जो नजर आ रही है, जो कि अलवर केस में देखा जा रहा है कि 11 जनवरी से लेके अब तक इस मामले में कोई भी एक ठोस सबूत जो है, एक ठोस कार्रवाई जो है वो इस मामले में नहीं की गई है। आप दोनों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू, नमस्कार। धन्यवाद।